नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक वीडियोकॉन का सेट देखेंगे जिसके अंदर डबल एलबीडीएस केबल आता है। उस सेट के अंदर हम लोग मदरबोर्ड कैसे इंस्टॉल करें। जैसे कि आपका ये टीकॉन है, ठीक है। इस टीकॉन में ये जो आपको टीकॉन दिख रहा है, इसके अंदर जब कभी भी दो लाइनें आती है हमारे मदरबोर्ड से, दो लाइनें आती है कहाँ से? हमारे मदरबोर्ड से, ठीक है। इस तरह से एलबीडीएस के दो स्ट्रिप आते हैं और साथ ही साथ हमारे पैनल को जाने वाला जो स्ट्रिप होता है वो भी दो होता है, ऐसे। तो ये हमारा टीकॉन हो गया, जिसको हम बोलते हैं टाइमिंग कंट्रोल सर्किट। अब इस ऐसे सेट में हम लोग किस तरह से मदरबोर्ड इंस्टॉल करते हैं यूनिवर्सल वाला, क्योंकि यूनिवर्सल मदरबोर्ड इंस्टॉल करने के लिए ये दोनों के जगह पे सिंगल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिंगल होना चाहिए, सिंगल एलबीडीएस होना चाहिए, इस तरह से, जो कि आपको नॉर्मली देखने को मिलता है। अगर वो आपको इस टाइप का टीकॉन दिखेगा तो आप मदरबोर्ड यूनिवर्सल वाला कोई भी मदरबोर्ड ईजिली इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन अगर आपको डबल एलबीडीएस वाला दिखता है तो आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होता है। उसके लिए आपको एफआरसी ख़रीदना पड़ता है, जो कि उसका सिंगल इनपुट और डबल आउटपुट होता है। तो इसके लिए आपको इजी पड़ जाता है, लेकिन यहाँ पर आपका एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ जाता है। 1000 से 1200 रुपये आपको एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ता है। अगर आपको इस टाइप का टीकॉन मिल जाए जो सेम पैनल के लिए सिंगल एलबीडीएस वाला टीकॉन हो, तो आपका काम बहुत ईजी हो जाता है। तो आपका जो 1000 रुपये जा रहा था एक्स्ट्रा 1200 रुपया, वो आपको बच जाता है। लेकिन उसके लिए आपको उसका सब्सक्रिप्शन देखना पड़ेगा, और वो सब्सक्रिप्शन आपको टीकॉन के नंबर से ही आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। समझ में आया? या तो आपके पास बहुत सारे पैनल हो, उस आप एक एक पैनल करके उस कंपनी का, और दूसरी बात मतलब कि अगर वो एयू का ही पैनल है, एयू का पैनल है, तो सीएमओ का टीकॉन नहीं बैठेगा, वो एयू का ही टीकॉन बैठेगा। एक बात ध्यान रखिए आप, एलजी का टीकॉन है तो एलजी का ही टीकॉन चाहिए, सिंगल वाला। अगर आप एलजी के सिंगल वाले जगह पे डबल लगाना चाहते हैं, डबल वाले जगह सिंगल लगाना चाहते हो, तो एलजी का ही टीकॉन आपको चाहिए। ऐसे ही एयू का है तो एयू का ही टीकॉन आपको चाहिए, सीएमओ का है तो सीएमओ का ही टीकॉन चाहिए। तो टीकॉन सेम कंपनी का होना चाहिए, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, तो सेम पैनल के लिए डबल एलबीडीएस और सिंगल एलबीडीएस का टीकॉन बनाता है। लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि इसके यहाँ पे कौन सा लगेगा, आपको बस यही देखना है। एक वीडियो मैंने बनाया था, उसके अंदर हमने एक प्रैक्टिस किया था, या फिर हो सकता है आपने एक रिसर्च किया था कि अगर उस टाइप का पैनल आएगा तो हम लोग कौन सा टीकॉन लगाएंगे। तो उस दिन मैंने तो प्रैक्टिस कर लिया, या फिर बोल सकते प्रैक्टिकल कर लिया। अब मेरे पास एक दिन कल परसों में एक सेट आ गया था, उसके अंदर मुझे मदरबोर्ड डालना था। तो अब पार्टी ने बोला भाई मदरबोर्ड इसके अंदर डालना है, इसका मदरबोर्ड जो है ख़राब हो गया है, और मदरबोर्ड काफ़ी जंग लगा हुआ था। तो अब मैंने उस दिन प्रैक्टिस कर लिया था, इसीलिए मुझे आइडिया था कि इसके अंदर ये टीकॉन बैठ जाएगा। तो मैंने आराम से इजी लगा के उसको दे दिया, कोई मुझे दिक्कत नहीं हुआ। अभी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा किस तरह से है वो, ठीक है। और दूसरी बात, अभी यहाँ पर लोगों का ये ऐसा डाउट है कि सर हम लोग को फॉल्ट आप बताते नहीं हो। आप देखो, जो नंबर आपको डिस्प्ले पे प्रिंट दिख रहा है, वो नंबर सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग पर्पस है। आप उस पर कॉल करके फॉल्ट पूछोगे तो आपको फॉल्ट नहीं बताया जाएगा। आप कितना भी ट्राई करो, अगर वो नंबर पे फ़ोन करके फॉल्ट पूछते हो तो आपको फॉल्ट सीधा सीधा नहीं बताया जाएगा। आपके लिए क्या है कि एक सीधा सटीक रास्ता मैंने बनाया है। वो रास्ता क्या है कि आपको प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको कॉल मी 4 का ऑप्शन आएगा। कॉल मी 4, ये आपको एप्लीकेशन आपको दिखेगा, उसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद अपना नंबर डाल के उसको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके बाद वहाँ पर आपको 5 रुपया पर मिनट करता है, ठीक है। 5 रुपया पर मिनट आपको कटेगा, और जाहिर सी बात है आपका ज़्यादा से ज़्यादा 5, 10, 20 रुपये में आपका प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वही फॉल्ट आप किसी टेक्नीशियन के पास जाते हो लेके सेट को, अब वही फॉल्ट आपको बताएगा भी नहीं, प्लस वो चोरी चुपके बना देगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा उसने क्या किया,
और आपको ज़्यादा से ज़्यादा साइज के ऊपर 700 से लेके 1000 रुपया सर्विस चार्ज कर लेता है। 700 से लेके 1000 रुपया तक सर्विस चार्ज कर लेता है। जहां आपका 20 रुपये में काम हो रहा है या 25 रुपये में काम हो रहा है या मैक्सिमम 100 रुपये पकड़ चलो 100 रुपये में काम हो रहा है, तो आपको वहां पर आपको 700 से 1000 रुपये खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें फ़ायदा आपका क्या होगा कि आपका यहाँ पर क्या नॉलेज भी मिलेगा, प्लस आपको सलूशन भी मिलेगा, और कुछ ना कुछ आपको नॉलेज मैं यहाँ पर दूंगा। साथ ही साथ आपका जो इसमें आप 1000 रुपया दोगे उसके अंदर ना आपको नॉलेज मिलेगा, आपका पैसा जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिए। अगर आप नॉलेज ऑफ पॉइंट ऑफ से काम करना चाहते हो तो आप यहाँ पर आइए, ठीक है। अगर आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए आए हो, नॉलेज नहीं चाहिए, तो फिर बिंदास यहाँ पर जाइए आप, समझ में। और दूसरों लोगों का ऐसा एक प्रॉब्लम है कि सर हमने जो है एक ट्रेनिंग एक फलाने बंदे से लिया था या उससे लिया था या इससे लिया था, बहुत आजकल ट्रेनर आ गए हैं। तो आप एक बात देखिए, जो आप 3 दिन 4 दिन की ट्रेनिंग अटेंड करते हो, 3 दिन या 4 दिन की ट्रेनिंग अटेंड करते हो, आप जाहिर सी बात है एक लॉजिकली सोचिए, अगर आप CRT रिपेयर करते हो तो आप अगर 10 साल भी या 15 साल भी या 8 साल भी रिपेयर किए हो, फिर भी आज न आप किसी न किसी फॉल्ट में अटकते हो। तो जो काम आप 10 साल 15 साल 5 साल में नहीं कर सके, और वो काम आप 3 दिन में कर पाओगे क्या? कभी नहीं कर पाओगे, समझ में आया। तो अपना पैसा वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। आजकल सारा चीज़ गूगल पे मिल जाता है, या फिर ऑनलाइन हम लोग पढ़ाते हैं, तो उसमें क्या आता है आपको सपोर्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप सपोज करो कि किसी बंदे ने गया ट्रेनिंग अटेंड करके आया 3 दिन के लिए, अब 3 दिन में वहाँ पर कितने बंदे आ रहेंगे? बहुत सारे बंदे आ रहेंगे, जाहिर सी बात अपना डाउट भी नहीं क्लियर कर पाओगे सबके सामने। तो वैसे चीज़ पे आप मत जाइए, ठीक है। सारा चीज़ गूगल पे पड़ा हुआ है, आप वहाँ से ले सकते हो, या फिर ऑनलाइन किसी से ट्रेनिंग ले सकते हो। उससे क्या होगा, आपका जो है दुकान भी खुला रहेगा, घर बैठे आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे बंदे फ़ोन करते हैं, सर हमने 3 दिन का ट्रेनिंग या 4 दिन का ट्रेनिंग लिया, हमको कुछ समझ में भी नहीं आया, हमारा इतना पैसा चला गया। तो आप एक बात ध्यान रखिए, जो काम आप 10 साल 5 साल में नहीं कर पाए, वो आप 3 दिन में कभी नहीं कर पाओगे। और जो बंदे न्यू कॉमर्स है, जो अभी नया नया सीख रहे हैं, वो तो बिल्कुल ही ना जाए, ध्यान रखिए, वो बिल्कुल ही ना जाए, समझ में आया। क्योंकि वहाँ पर उनको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर वो चीज़ लोग जाते हैं जहाँ जिनको कुछ ना कुछ नॉलेज होता है, थोड़ा बहुत तो पाने के लिए जाते हैं, ठीक है। और जो बंदे न्यू हैं उनको तो बिल्कुल ऊपर से चला जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो वैसे लोग बिल्कुल ना जाए। जिसको 3 दिन 4 दिन में महारथी बनना है, वो आराम से जाके अपना पैसा वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लाइन ऐसा है, आपके वर्क से होगा, मतलब आप जितना ज़्यादा इस पर प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा मेहनत करोगे, उतना तेज़ आगे आओगे और इतना ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा। कभी भी आपके पास फॉल्ट आता है तो आप घबराइए मत, किसी से मत पूछिए, पहले आप उस पर खूब मेहनत कीजिए, खूब जितना आपको मेहनत करना है कर लीजिए, जितना हाथ पाँव मारना है मार लीजिए, लेकिन सिम्टम्स चेंज मत कीजिए। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ क्योंकि अब सपोज़ करो कि आपको कुछ उसके अंदर आइडिया नहीं था, लेकिन आपने हर एक चीज़ को बारीकी से चेक किया, तो आपको एक आइडिया आया कि हाँ यहाँ पर इतना वोल्टेज आता है, ऐसे ऐसे वोल्टेज को हमको चेक करना है। ये चीज़ आपके माइंड में चला गया, ठीक है। उसके बाद आप किसी से फ़ोन लगा के पूछ लिए और वो बंदा आपको सटीक बता दिया कि हाँ ऐसा ऐसा करो हो जाएगा। वैसे कंडीशन में क्या होगा, आपने सारे वोल्टेज चेक कर लिए हैं, आपको एक आइडिया हो गया कि हाँ यहाँ इतना वोल्टेज आता है। अगर आपने सपोज करो बिना चेक किए मुझे फ़ोन लगाया और मैंने सीधा बता दिया भाई वहाँ पर इतना वोल्टेज दो, चालू हो जाएगा, तो वैसे कंडीशन में आपको नॉलेज नहीं मिलेगा। वो आप पैसे के लिए काम कर रहे हो, ना कि नॉलेज के लिए। तो वैसा आदमी कभी भी आगे नहीं बढ़ता, ध्यान रखिए। वैसा आदमी कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा, वो पैसे के लालच में हमेशा रहेगा। उसको यही लगेगा कि मैं पैसा ले लूँ, बस इसको दे दूँ, उससे ले लूँ, बस यही काम होगा, तो उसको नॉलेज नहीं मिलेगा। तो नॉलेज के लिए पहले आपको खूब हाथ पैर मारना है। जब आपको ना आए, ना समझ में आए, तब किसी को फ़ोन घुमाना है, समझ में आए। ऐसा नहीं कि हमने कुछ चेक भी नहीं किया, कस्टमर के इधर टीवी ऐसा टंगा हुआ है और गए बस बोल दिए सर हम ऐसा आ रहा है क्या करें, तो वैसा कभी भी कुछ नहीं होने वाला है। जब हमारे पास भी कोई कस्टमर आता है तो हम पहले उससे टीवी मंगाते हैं, खोलते हैं, चेक करते, उसके बाद उसको खर्चा बताते हैं, समझ में आया।
तो ऐसा नहीं ज़रूरी थोड़ी टीवी बंद है, समझ करो आपके पास ऐसा कंडीशन है टीवी बंद है, आप किसी को फ़ोन कर दिए सर कैसे सॉल्व करें, तो वहाँ पर कंडीशन जानते हो कितना रहेगा, कंडीशन इनफाइनाइट रहेगा, मतलब बहुत सारे कंडीशन होते हैं टीवी बंद होने के। समझ में आया? तो एक बात से आपको मतलब एक चीज़ मैं यहाँ बता दूँ, हाँ भाई फ्यूज डाल दो हो जाएगा, और फ्यूज उड़ा ही ना तो क्या करोगे आप, समझ में? तो ऐसा बहुत सारा कंडीशन होता है टीवी बंद होने का, पैनल बंद होने का, मदरबोर्ड बंद होने का। तो हर एक चीज़ का सिस्टम होता है, सीक्वेंस होता है, वो सिस्टम और सीक्वेंस से आप काम करोगे तो जाहिर सी बात है आप आगे बढ़ोगे। अगर आप वो सिस्टम और सीक्वेंस फॉलो नहीं करोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ोगे, इतना आप ध्यान रखिए। समझ में आया? तो हर एक चीज़ का सिस्टम फॉलो कीजिए, उसके बाद आप काम कीजिए। समझ में आया? तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो कि मैंने आपको वीडियो पर बोला था दिखाऊंगा, वो वीडियो में स्टार्ट करता हूँ। तो ये जो आपको बोर्ड दिख रहा है ये एक वीडियोकॉन का सेट है, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि टीकॉन के अंदर डबल स्ट्रिप गया हुआ है, डबल एलब्रेस लगा हुआ है। ठीक है, तो इस सेट के अंदर अभी हम लोग को मदरबोर्ड इंस्टॉल करना है। कौन सा? यूनिवर्सल वाला। तो जब हम इसके अंदर यूनिवर्सल मदरबोर्ड इंस्टॉल करेंगे तो जाहिर सी बात है हमको यहाँ पर सिंगल केबल यूज़ करना पड़ेगा एलबीडीएस का। ठीक है, तो आप इसका थोड़ा सा टीकॉन का नंबर देख लीजिए क्या नंबर है। उसके बाद में हम लोग सेम नंबर का हम लोग टीकॉन को यूज़ करेंगे। देखिए इसके सब्स्टिट्यूशन में ये हम लोग टीकॉन यूज़ करेंगे, जो कि यहाँ पर देखिए सिंगल एलबीडीएस है और डबल स्ट्रिप आउटपुट है। ओके, तो इस टीकॉन का सब्स्टिट्यूशन यही टीकॉन है, और इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये टीकॉन लगा के आप अपना काम कर सकते हो। ओके, तो अब मैं चलता हूँ ये टीकॉन को लगाता हूँ इसके अंदर, और दूसरा हम लोग बोर्ड इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। तो ये जो बोर्ड है बहुत ही फेलियर है, बहुत दिन चलता तो बहुत दिन है, लेकिन जब ख़राब हो जाता है तो जल्दी बनता नहीं है। कुछ अलग अलग फॉल्ट इसके अंदर देखने को मिलते हैं, ज़्यादातर रैम का फॉल्ट इसके अंदर ज़्यादा आता है। ओके, और उस कंडीशन में रैम रजिस्टर सब ओके होता है और सप्लाई भी ओके होता है, कोई दिक्कत नहीं, बस रैम सब मुझे लगता है ड्राई हो जाता है या फिर ख़राब हो जाता है, ऐसा दिक्कत देता है। ओके, तो इसके अंदर अब हम सिंगल एलबीडीएस वाला केबल लगाएंगे, जो कि एक यूनिवर्सल मदरबोर्ड के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तो मेरा U11.02 का बोर्ड है, अब मैं ये बोर्ड इसके अंदर लगाऊंगा। ओके, तो चलिए हम लोग ये सिंगल एलबीडीएस वाला केबल इसके अंदर लगाते हैं, और फुल एचडी का केबल लगेगा। सप्लाई आप देख लीजिए लेफ़्ट है या राइट है। ओके, सप्लाई यहाँ पर मेरा लेफ़्ट साइड में है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर सप्लाई देंगे इसके ऊपर 12 वोल्ट। 12 वोल्ट की सप्लाई आपको मदरबोर्ड से ही दे देने हैं, सॉरी पावर सप्लाई से दे देने हैं, जहाँ पर वोल्टेजेस PS ऑन को आप शॉर्ट करोगे ग्राउंड के साथ में, 5 वोल्ट के साथ में, तो आपका 12 वोल्ट निकल के बाहर आ जाएगा। उसके बाद 12 वोल्ट आप मदरबोर्ड को दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब मैं चलता हूँ सेट को ऑन करता हूँ। अब देखिए स्टैंड बाय का LED आ चुका है। अब स्टैंड बाय हम लोग रिलीज़ करेंगे, और रिलीज़ करने के बाद देखते हैं कि पिक्चर किस तरह से आएगा। तो की जो है इसका नहीं है, ठीक है, बोर्ड जो है सेकेंड हैंड है। अब हम लोग स्टैंड बाय इसका रिलीज़ कर दिए हैं, आपका रेड टू ग्रीन ब्लू हो गया है। अब देखते हैं कि पिक्चर में क्या कंडीशन है। तो आप देख सकते हो पिक्चर एकदम ओके आया है। ये फुल HD में ही लगा हुआ टीवी में लगा हुआ बोर्ड था। ओके, तो पिक्चर मेरा यहाँ पर देख सकते हो एकदम ओके आया है, कोई दिक्कत नहीं हुआ है। अगर आपका रेजोल्यूशन मैच नहीं होता इस बोर्ड के अंदर तो कोड डाल दीजिए इनपुट 20081828380। ये कोड डाल के आप चेक करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। आप बारी बारी से कोड को देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो इस तरह से आपको काम करने हैं। उसके बाद में आप देख सकते हो पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई के अंदर आपको यहाँ पर PS ऑन का सिग्नल दिया रहेगा। PS ऑन, वो सिग्नल आपको ग्राउंड 5 वोल्ट BSB के साथ में आपको शॉर्ट करने हैं। जब आप शॉर्ट कर दोगे तो आपको 12 वोल्ट बाहर निकल के आ जाएगा। वही 12 वोल्ट आपको उठा के मदरबोर्ड को दे देने हैं, जिससे आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद में बैकलाइट के लिए आपको BL ऑन की सिग्नल ज़रूरत पड़ती है, जो कि आपको कहाँ से देना है, आपके मदरबोर्ड से BL ऑन का सिग्नल देना है। किसको? पावर सप्लाई को। तो वो 24 वोल्ट रिलीज़ करके आपके जो है इन्वर्टर सेक्शन को ऑन। पैनल आपको अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, लोगों को पैनल चाहिए, लोग मुझे फ़ोन करते हैं सर हमको पैनल चाहिए, पैनल आप कहीं से अरेंज कर दो।
हमको पैनल ख़रीदना है 32 इंच का, 24 इंच का, तो मेरे पास एक पैनल आया हुआ है जो कि 32 इंच का पैनल है। वो आपको अगर चाहिए तो आपको कल परसों नरसों तक आपको मिल जाएगा। मतलब आज डेट कितना आपका है, 10 तारीख है। तो अगर आप ये वीडियो देख के अर्जेंट कॉल करके आप ऑर्डर दे देते हो तो आपको वो पैनल आपको अवेलेबल हो जाएगा, अदरवाइज़ वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। ओके, तो अगर आपको पैनल चाहिए तो आप ले लीजिए, जो कि 32 इंच में लगने वाला पैनल है, जिसके अंदर आप व्यू का, वॉइस का, जिसके अंदर टिकॉन लगा हुआ आता है, BOE का पैनल है। ओके, तो एक छोटा सा टिकॉन आता है, देखो वो वाला पैनल है। मैं आपको स्क्रीन पर उसका इमेज दे देता हूँ, देख लीजिएगा। तो पैनल काफ़ी अच्छा है, लंबे समय तक चलता है। अगर आपको लेना है तो आप ऑर्डर करके ले सकते हो। दूसरी बात, जिस बंदे को पावर सप्लाई स्क्रैप में चाहिए या फिर चालू मिक्स में चाहिए तो आपको पावर सप्लाई भी मिल जाएगा और उस मदरबोर्ड भी मिल जाएगा। स्क्रैप वाला चाहिए तो स्क्रैप वाला, चालू वाला चाहिए तो चालू वाला, मिक्स रेट में आपको मिल जाएगा और एकदम सस्ते प्राइस में मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए तो आप दिए गए नंबर 8286130135 पे कॉल करके आप ऑर्डर कर सकते हो। आपको बोर्ड इजीली मिल जाएगा और सारा जो भी आपको पार्ट्स चाहिए, रिक्वायरमेंट है, वो सभी चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, थैंक्स।